আরও একটি নতুন ভিডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তালুকদার আলী। আপনি দেখছেন লোকপাল 24। 2014 পর থেকে এই মিডিয়াদের অবস্থা কি হয়েছে আপনারা ভালোভাবে জানেন। যে মিডিয়া আমাদের জন্য মানে আমাদের পাবলিকের জন্য কাজ করার কথা, সেখানে এখন কাদের জন্য কাজ করছে, কার জন্য কাজ করছে, আপনারা সেটা ভালোভাবে পরিলক্ষিত করছেন। বর্তমানে ইন্ডিয়ান মিডিয়াদের ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল যতগুলো মিডিয়া আছে বেশিরভাগকে এখন গদি মিডিয়া নামে ডাকা হয়। এই গদি মিডিয়া কেন ডাকা হয়? গদি মানে কি? গদি মানে কোল। আর এই আমাদের মিডিয়া যতগুলো ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া আছে সবগুলো একদম এই সত্তাধারী পার্টি মানে যে ক্ষমতায় আছে তার কোলে গিয়ে বসে গেছে। এমনভাবে বসে গেছে যে পুতুলের মতো নাচাচ্ছে, যেভাবে ইচ্ছে সেভাবেই নাচে। বলার আর অপেক্ষা রাখে না যে আমি কার কথা বলছি। আপনারা সমাজদার লোক বুঝে গেছেন। গদি মিডিয়াদের সর্বপ্রথম গদি নাম দিয়েছিল রবিশ কুমার, এনডিটিভির সাংবাদিক রবিশ কুমার। তিনি আজকে এমনভাবে এই গদি মিডিয়াদের ধুয়েছেন, কি বলবো আর। আপনি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন, অবশ্যই জানতে পারবেন। তার আগে আমি আপনাকে বলে রাখি যে এই হেট স্পিচ যেভাবে সমাজে প্রচালিত হচ্ছে মিডিয়াদের দ্বারা, নিউজ পরিবেশনের দ্বারা, সেই হিসেবে দেশ কোথায় যাচ্ছে আপনারা অব্যাহত। এই হেট স্পিচ পরিবেশন করা হচ্ছে নিউজ মিডিয়াদের দ্বারা, তার জন্য সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু খুব ক্ষুব্ধ হয়ে গেছে। এই সুপ্রিম কোর্ট যা বলেছে, সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে এতগুলো যে হেট স্পিচ দেওয়া হচ্ছে এগুলোর মানে কি, আমরা যে আইন তৈরি করি এগুলোর ফায়দা আছে না নেই। আর একটা হেডলাইন অমর উজালা, हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट सख्त कहा, টিভি অ্যাঙ্কার पर अहम जिम्मेदारी, কেন্দ্র সরকার চুপ কেউ। ডিবেটগুলো হয় সেগুলোর দায়িত্ব থাকে পুরোটাই অ্যাঙ্কারের উপরে, কিন্তু অ্যাঙ্কার এগুলোদের থামাচ্ছে না। এদেরকে এতগুলো যে বিষধর খবর পরিবেশন করা হচ্ছে, কেন্দ্র সরকার কেন কিছু করছে না, এতে চুপ কেন থাকছে, সুপ্রিম কোর্টের এই বক্তব্য। তো চলুন গদি মিডিয়াদের কিভাবে রবিশ কুমার ধুয়েছেন সেই ভিডিওটি দেখে। मैंने कई बार कहा है कि आप इस देश की किसी भी चीज पर गर्व कर सकते हैं, मगर गोदी मीडिया पर नहीं। केवल यहां ही नहीं, दुनिया में कहीं भी जाएंगे इस गोदी मीडिया के कारण शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। एक ना एक दिन इस देश को, इस समाज को इस नतीजे पर पहुंचना ही होगा कि हजारों करोड़ों के विज्ञापनों से लैस गोदी मीडिया और पत्रकारिता के नाम पर एंकरों ने इस देश की राजनीति और पत्रकारिता को बर्बाद कर दिया। आज आप उनके पीछे खड़े होकर जितनी तालियां बजाना चाहते हैं बजाते रहिए, लेकिन एक दिन दिखेगा कि गोदी मीडिया कुछ और नहीं, जनता नाम की हस्ती को मिटा देने का हथियार है, लोकतंत्र का हत्यारा है। एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, बल्कि 8 साल से यह तमाशा रोज न्यूज चैनलों पर चल रहा है। सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती तो धर्म के नाम पर ये एंकर दूसरे धर्म को ललकारते हैं, जिससे भ्रम फैलता है कि पत्रकारिता कर रहे हैं। वो सवाल कर रहे हैं जो पूछने से लोग डरते हैं, ऐसा दिखाना चाहते हैं। जहां सवाल पूछना चाहिए, जिससे सवाल पूछना चाहिए, उसके सामने हलक सूख जाती है। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने ठीक पहचाना कि इस डिबेट से राजनीतिक दल लाभ उठाते हैं। सभी को यह समझ लेना चाहिए कि यह डिबेट केवल गोदी मीडिया के स्टूडियो में नहीं हो रहा, ये आता कहीं और से है। कई तरह से इस डिबेट के लिए माहौल पैदा किया जाता है। इस डिबेट को आप बीजेपी की राजनीति से अलग नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और अन्य कई मंत्रियों के कई बयान मिल जाएंगे जो परोक्ष रूप से एक समुदाय को अक्सर निशाना बनाते हैं। कपड़ों से पहचाने जाने का बयान हो, या पाकिस्तान में पटाखे फूटने का, या फिर गोली मार देने का बयान हो, या शाहीन बाग में करंट लग जाने का बयान। इन बयानों की आड़ में और इनकी शह पाकर गोदी मीडिया ने नफरती मुद्दों का जहर समाज में फैला दिया है। यह डिबेट दो तराजुओं के बीच संतुलन का नहीं, बल्कि इसकी प्रकृति साफ साफ मुसलमान विरोधी है। एक समुदाय को हर तरह के अधिकार बोध से निहत्था कर देने की राजनीति और रणनीति है। डिबेट चलती रहे, इसके लिए जानबूझकर उल्टा सीधा बोलने वाले दोनों तरफ से लाए जाते हैं। 2020 में तबलीग जमात और कोरोना को लेकर कवरेज के टॉपिक को आप याद कीजिए। ये वही फर्जी हेडलाइन है जो डिबेट के नाम पर उस साल चलती रही जिस साल कोरोना की दहशत फैली थी। इनके जरिए आपके दिमाग में तबलीग के नाम पर जहर और कूड़ा भर दिया गया। केवल गोदी मीडिया काम नहीं कर रहा था, बल्कि सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तबलीग के लोगों की संख्या अलग से बताई जाने लगी। सरकारी एजेंसियां और गोदी मीडिया को अलग अलग करना मुश्किल हो गया था। माहौल बनाया गया और उसकी आड़ में तबलीग से जुड़े कई लोगों को जेल में डाल दिया गया। 21 अगस्त 2020 में बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस टीवी नलवाड़े और जस्टिस एम.जी. सेविलकर की बेंच ने कहा कि दिल्ली में मरकज के कार्यक्रम में जो विदेशी नागरिक आए थे
उनके खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा प्रोपेगेंडा चला और यह छवि बनाने का प्रयास किया गया कि ये विदेशी भारत में कोविड-19 के प्रसार के लिए जिम्मेदार हैं। तमाम हालात इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि विदेशियों को बलि का बकरा बनाने के लिए चुना गया। समय आ गया है कि विदेशियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले प्रायश्चित करें और इससे जो नुकसान हुआ है उसे ठीक करने का सकारात्मक कदम उठाएं। ऐसा कभी नहीं हुआ।